नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, कक्षा 12 विषय जो रहनी है आपकी भौतिक विज्ञान रहनी है। हमारी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जो है दो भागों में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम आवेश। आवेश क्या है, आवेश कैसा होता है, इसकी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। आवेश क्या है, किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण, आवेश क्या है, किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। आवेश जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल अथवा रेशम से रगड़ें या फिर किसी स्केल को हम अपने सर के बालों से रगड़ें, तो उस कांच की छड़ में, प्लास्टिक की छड़ में, आगनूस की छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये जो शक्ति है, ये जो जादू है, वही आपका क्या है, आवेश है। यानी जब हम प्लास्टिक की छड़, कांच की छड़, आगनूस की छड़ को बिल्ली की खाल अथवा रेशम से रगड़ते हैं, तो वो उस छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, घास वगैरह के टुकड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही शक्ति आवेश कहलाती है। यही शक्ति आवेश कहलाती है। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है, मूल गुण धर्म है, उसका मूल गुण है। आवेश क्या है, किसी वस्तु का मूलभूत गुण है। आवेश जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। आवेश हमारा जो है वो कितने प्रकार का है, आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका धनात्मक आवेश, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश ऐसे प्रोटॉन हम कह सकते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं परमाणु के भीतर जो नाभिक के साथ रहते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इस चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। कूलाम आवेश का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये भी आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का परिमाण है। इतना परिमाण, इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। इससे कम नहीं हो सकता आवेश, इतना आवेश रहता है एक इलेक्ट्रॉन पे। आवेश दो प्रकार का होता है आपका, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आवेश की परिभाषा है, जब हम किसी प्लास्टिक की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम से अथवा बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो उस छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये जो शक्ति है, ये जो जादू है, ये किसके कारण हो पा रहा है, ये आवेश के कारण हो पा रहा है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। आवेशों का एक गुण होता है कि जब दो समान मतलब एक ही जाति के, दो समान मतलब एक ही जाति के आवेशों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी सजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को कौन सा बल लगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, अगर वो एक ही जाति के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, सजातीय हैं, समान आवेश हैं, तो वो एक दूसरे पर क्या करेंगे,
प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। इसी प्रकार जब दो डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, इन दोनों को एक दूसरे की तरफ लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ये आकर्षित कर रहे हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश का मात्रक हम करते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक आवेश का SI मात्रक जो होता है वो होता है इसका कूलम। इसको C से डिनोट करते हैं कूलम को। आवेश को जो प्रदर्शित करते हैं कैपिटल Q से प्रदर्शित कर देते हैं या स्मॉल q से। आवेश को जो प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल Q से प्रदर्शित कर देते हैं अथवा स्मॉल q से आवेश को प्रदर्शित कर देते हैं। आवेश का मात्रक आवेश का जो मात्रक होता है वो आपका कूलम होता है। विद्युत धारा के आधार पर अगर आवेश का मात्रक दें तो Q बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है IT। I मतलब एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। आवेश का मात्रक स्टेट कूलम भी होता है। स्टेट आवेश का मात्रक स्टेट कूलम, आवेश का मात्रक स्टेट कूलम भी होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी दुकान पे जाएं, दुकान वाले से कहें कि भैया हमें आधी टीवी दे दो। दुकान वाले से कहें भैया हमें आधी टीवी दे दो, क्या वो आपको आधी टीवी देगा? नहीं देगा। आवेश को भी हम ऐसे ही कहते हैं कि अगर कोई वस्तु है हमारे पास, तो अगर हम इससे चाहते हैं कि ये आवेश को ट्रांसफर करे तो आधा नहीं कर सकता। इसी प्रकार को, इसी चीज को जो एक पूर्ण रूप में चलता है, एक पूर्णांक के रूप में चलता है, एक पूर्णांक के रूप में जिसका आदान प्रदान होता है, वही आपका क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटीकरण होता है। वही आपका क्या होता है, क्वांटीकरण। इसका मतलब है कि आवेश का जो आदान प्रदान है, चार्ज का जो आदान प्रदान है, हम किसी वस्तु से चार्ज को लेना चाहते हैं अथवा किसी वस्तु को चार्ज देना चाहते हैं, तो वो जो ट्रांसफर होगा, आदान प्रदान होगा, एक पूर्णांक के रूप में होगा। आदान प्रदान जो होगा वो एक पूर्णांक के रूप में होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन हम किसी वस्तु से ले सकते हैं अथवा एक इलेक्ट्रॉन हम किसी वस्तु को दे सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से हम ले सकते हैं, दे सकते हैं। इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से अनंत इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं किसी वस्तु से, अनंत इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को हम दे सकते हैं। परंतु अगर मैं कहूं आपसे कि उससे आधा इलेक्ट्रॉन ले आओ, ये संभव नहीं है। अगर मैं कहूं आपसे उससे 3/2 इलेक्ट्रॉन ले आओ, ये भी संभव नहीं है। आधा, 3/2 यानी कोई भी परमे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन हम उससे नहीं ले सकते। आवेश का जो आदान प्रदान होगा वो एक पूर्णांक के रूप में होगा, एक पूर्णांक के रूप में होगा। यही जो क्रिया है, यही जो घटना है, जैसा इस आवेश के साथ होता है,
उसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, उसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास एक परमाणु है Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है। जब हम देखें इसके लिए कि Na, मार्क ऑफ रिएक्शन लगा दीजिए, Na प्लस इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा आपको माइनस का चार्ज। यहां अगर हम बात करें यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 11 है। जब यहां हम बात करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 है। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या आपकी 11 है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जब हम इसको Na से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जो आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उसको जब हम निकालते हैं तो वो एक के रूप में निकलता है। अगर मैं कहूं आपसे कि यहां से मुझे एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाना है, मुझे आधा इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, तो आधा इलेक्ट्रॉन में लेके ही नहीं जा सकता, आधा इलेक्ट्रॉन में लेके ही नहीं जा सकता, क्योंकि आवेश की सबसे छोटी जो वैल्यू है वो E है, इलेक्ट्रॉन ही है, जिसका मान होता है आपका माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। इसी प्रकार से एक और लेते हैं Cl। यहां पर क्या है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ट्रांसफर किया है, ओके ना। यानी इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आ गया, Na पर कैसा चार्ज आ गया, आपका प्लस का चार्ज आ गया। इसी प्रकार से मैं Cl की बात करूं, Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 17। Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जब करेंगे हम तो 2, 8 और 7 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा। जब हम बात करें इसका Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा, फाइनली ये हो जाएगा आपका Cl माइनस का। इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया है और आने के बाद क्या हुआ है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है और ये इलेक्ट्रॉन जो हो गया आपका Cl जो हो गया वो माइनस का हो गया। इसका अर्थ है कि यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है आपके पास 17। प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी है, प्रोटॉन की संख्या है आपकी 17। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी आपकी 18 और प्रोटॉनों की संख्या जो होगी आपके पास वो आपकी 17 ही है, ओके ना। यानी जब क्लोरीन को आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन की तब वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, आधा नहीं लेगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसी प्रकार से जब Na से एक इलेक्ट्रॉन को दिया, Na से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तब भी उसने एक इलेक्ट्रॉन ही दिया है, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। यही जो क्रम से चल रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान है एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। वह जो घटना है, वह जो क्रिया है वो आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। आवेश का क्या कहलाती है, क्वांटीकरण। इसका जो फॉर्मूला है आवेश के क्वांटीकरण का, Q इक्वल टू Ne, यानी किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण है। धन्यवाद।